हाँ बोलो। क्या हम बात कर सकते हैं? अगर तुम फिर नाकाम रहे हो तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ मुस्तफा। नहीं ज़ुमरत मैडम, मुझे लगता है हम उस काम की तह तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। मैंने आपके सारे रिश्तेदारों के बारे में पता किया है। कुछ लोगों ने एक मरियम नामी औरत का जिक्र किया है और मुझे लगता है उस औरत के मरहूम यूसुफ साहब के साथ ताल्लुकात थे। एक मरे हुए आदमी के इश्क से हमें क्या? ये कोई मामूली औरत नहीं थी ज़ुमरत मैडम। हमारी मालूमात के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब मिस्टर नजीब और इकबाल मैडम इस मामले में पढ़ने वाले थे, जिसकी वजह से सबका सुकून छिन गया था और आखिर में मिस्टर नजीब ने एक रात उस औरत को बॉल की तरह किक मार दी और मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त वो औरत वाइन यार्ड के करीब रहती है। ठीक है, उस औरत को फौरन तलाश करो। अगर कोई खास बात सामने आई तो फौरन मुझे बताना। ठीक है ज़ुमरत मैडम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। ज़ुमरत मैडम, मिस्टर नजीब लोग खाने पर बैठने वाले हैं, आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। वेलकम बच्चों। यास्मीन कहाँ है ज़ुमरत मैडम? वो बहुत थकी हुई है। हाँ, आज तक तो हर चीज उसके सामने थाली में सजा कर ले जाई जाती थी। अब काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर वो कल भी उठकर काम पर नहीं गई तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी। अम्मी, थोड़ा वक्त देना चाहिए। हर इंसान को अच्छे होने का एक चांस तो मिलना ही चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की इसी तरह मदद करें तो हम और जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। चलो देखेंगे। आप सबको बोनी पीती। लाले, 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 आओ, मैं यहाँ हूँ लाले। चिनार, चिनार कहाँ हो तुम? लाले मेरी बेटी। बाबा, बाबा आप हैं क्या? लाले, बाबा, बाबा, लाले, लाले, लाले क्या हुआ है? लाले, लाले तुम ठीक तो हो? लाले उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? लाले क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ लाले? चिनार। ठीक है डार्लिंग, सब ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? क्या देखा तुमने ख्वाब में? मैं तुम्हें बुलाने गई, फिर मैंने बाबा की आवाज सुनी। वर्किंग रूम में गई मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी चिनार। बाबा वहीं थे, फिर भी मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। ठीक है लाले, सब ठीक हो गया है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। लाले देखो, मैं समझता हूँ तुम अपने पापा से कितना करीब थी, लेकिन इन्हें अपने आप पे हावी मत करो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मेरा यकीन करो, तुम्हें ये जानकर कुछ भी हासिल नहीं होगा कि ये किसने किया। तुम अपने पापा को वापस नहीं ला सकती। तुम क्या कह रहे हो चिनार? क्या मैं हर चीज से गिव अप कर जाऊं? नहीं लाले, मगर देखो ये चीज तुम्हारी प्रेगनेंसी पे हावी हो रही है। तुम्हें नींद नहीं आ रही, मुसलसल बुरे ख्वाब आ रहे हैं, दवाइयां नहीं ले रही। लाले तुम ठीक नहीं हो। चिनार, अगर तुम्हारे बाबा ने खुदकुशी की होती
और तुम्हें सबब नहीं पता होता तो तुम क्या छोड़ देते उसे? बोलो। लाले, प्लीज मुझे मत रोको चिनार। मैं सिर्फ हमारी खुशी चाहता हूँ। बहू अब तक सो रही है क्या? जी मैडम। सब एक से बढ़कर एक है। सुकून का इंतजार करते करते सारे काम खराब हो रहे हैं, हर चीज बिगड़ गई है। जिसको देखो अपनी मर्जी करता है। इनके साथ रहते हुए कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। बस अल्लाह करे चैन रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अंकल चले गए क्या? तुम्हारे अंकल की इतनी देर तक बैठे रहने की आदत है क्या? यास्मीन मैडम भी बड़ी मुश्किल से उठकर गई हैं और तुम लोग भी अब उठे हो इस वक्त? अम्मी, हमारी रात बुरी गुजरी थी। नींद ना आने की वजह से थोड़ा लेट उठे। तुम्हारी इस वक्त तक सोने की आदत तो कभी नहीं थी, मगर मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम्हारे अंदर नई आदतें आ गई हैं। एनीवेज, हम चलते हैं। गुड डे इकबाल मैडम। गुड डे। गुड डे। मरवा, पानी लेकर आओ ताकि मैं इनके पीछे डाल सकूं। ठीक है मैडम। अल्लाह ताला तुम्हारे काम में कामयाबी अता फरमाए। ऑफ कोर्स अगर हमारे नसीब में कोई कामयाबी और बरकत बाकी हो तो। थैंक यू अम्मी। डार्लिंग, मैं तुमसे खबर का इंतजार करूंगी। मिस्टर हालुक से बात करते ही मुझे कॉल करना। ठीक है डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चली जाऊंगी। किसे पता है, हर सुबह मेरी बेटे के ऊपर शायद कुछ पढ़ के फूंक देती है। ये इसका दिमाग खराब करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया है इसने। बेहुदा औरत। प्लीज फ्यूल फुल कर दीजिएगा। जी बिल्कुल मैडम। मिस्टर हालुक, मैडम फुल हो गए। हमें प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं है। मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चिनार, लंच ब्रेक में मुझे बाहर खाने पे ले जाओगे? यास्मीन, ये पार्क नहीं है और मुझे बहुत सारे काम हैं। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं समझ गया। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे हालुक, अपना बहुत ख्याल रखना। गुड आफ्टरनून चिनार। माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हारी आदत नहीं है, बिल्कुल मैं फिक्रमंद था। अंकल, कल की रात तो बहुत बुरी थी। खैरियत तो है? फिर क्या हुआ, कोई परेशानी है? लाले कल रात अपने पापा को याद करती रही। हालुक अंकल इस केस को देख रहे हैं, पर लाले जानने के लिए बेचैन है। तुमने क्या कहा? क्या कहूं उसे? हालुक अंकल फाइल बंद करके अपने पोते को जर्मनी देखने जा रहे हैं, उसे कैसे बताऊं? उफ। जिंदगी में मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, वो भी उस शख्स से जिसे प्यार करता हूं। बेटा, उसकी भलाई के लिए तुम मजबूर हो। अगर तुम अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो अपने पैदा होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अगर उसे पता लग गया कि उसकी माँ की करतूतों की वजह से उसके पापा मर गए तो अल्लाह ना करे आने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है।
लाले, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चिनार। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार नहीं कर पाई। मिस्टर हालुक से बात हुई तुम्हारी? मिला हूँ। वो कुछ देर पहले यहाँ थे और हमारी काफी लंबी बात हुई, लेकिन बदकिस्मती से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अगर कोई प्रोग्रेस हुई होती तो तुम्हें बताता। लाले, खुशामदीद चिनार सर। थैंक यू। वेलकम बेटा, तुम आ गए ऑफिस से? जी अभी आया हूँ। लाले कहाँ है? तुम जाओ लड़की। दोपहर को आई थी बहुत सारे फोल्डर उठाकर, इतने सारे कि उसका हाथ भी उसमें छुप गया था। कह रही थी कि काम करेगी और फिर अपने पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। सुबह का नाश्ता भी तुम दोनों ने नहीं किया था। अब उससे कहो कि कम से कम शाम के खाने पर तशरीफ ले आए। टेबल तैयार है, अपने अंकल को इंतजार मत करवाना। ठीक है अम्मी। लाले, लाले मैं आ गया। डाइनिंग टेबल रेडी है नीचे, चलो आ जाओ, खाना खा ले। चलो ना। लाले, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चिनार, मैं ठीक हूँ, मैं आती हूँ अभी। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है तो एक साथ चलते हैं नीचे, मैं इंतजार करता हूँ। तुम इंतजार मत करो, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। ठीक है।
टेंडर में पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारी बीवी जमरुद की ये करतूतें सब देख लेंगे। ऊपर से तुम्हारी ये कपकपाती हुई फैमिली दो कौड़ी की हो जाएगी। क्या जमा करी हो तुम लाले? लाले। उस्मान अंकल। बेटी। उस्मान अंकल, इतनी लेट परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटी, कोई बुरी चीज तो नहीं हुई है ना? सेफ ढूंढ ली मैंने, उसके अंदर से ये निकला। क्या हुआ उस्मान अंकल? बताएं, इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक आप पर ही भरोसा कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में आखिरी टेंडर के अलावा कुछ नहीं आ रहा। जिस हफ्ते तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ, एक टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये टेंडर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हमारी जीत बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन तुम्हारे पापा के मरते ही उसके साथ ये भी खत्म हो गया। उसके साथ ये भी था। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे समझ आ रहा है। कमाल को फैमिली ऑनर के साथ थ्रेट किया जा रहा था। तुम्हारे पापा जिसको अहमियत देते थे, उनसे ये फोटो बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उस्मान अंकल, किसने किया होगा ये सब कुछ? हमारे अलावा इस लास्ट टेंडर में किसने पार्टिसिपेट किया था? इस टेंडर में हमारे अलावा तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी अलगाजू ने पार्टिसिपेट किया था। क्या मतलब है इस बात का? टेंडर में चिनार की कंपनी पार्टिसिपेट कर रही थी और उन्होंने पापा को थ्रेट किया था। लाले, लाले बेटी, लाले, सोना, सोना, लाले बेटी, होश में आओ। कमाल ने जिस रात खुदकुशी की, उस रात कुछ फोटोग्राफ्स और एक धमकी वाला खत था। उनके इंतकाल के बाद वो सब बहुत तलाश किया मगर नहीं मिला। तो क्या सेफ में रखा था? अगर वो सब लाले को मिल गया तो हम लाले को खोने के पॉइंट पर आ जाएंगे। इकराम बेटी, मेरी प्यारी बेटी, इसे सूंघ के होश में आ जाओ। उठ जाओ बेटी। वो फोन नहीं उठा रही। हाँ शर्मीन, तुमने मॉम को देखा? वो अपने कमरे में ही थी। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जमरुद मैडम, चलें आ जाएं, खाना तैयार है। गेस्ट डिपो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जमरुद मैडम, मैं उस्मान कसंक हूँ, होल्डिंग से। उस्मान अंकल, मैं यास्मीन हूँ। यास्मीन बेटी,
तुम्हारी बाजी बेहोश हो गई थी। प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं भी घबरा गया। बेहोश हो गई? कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में? नहीं नहीं, हम अपने घर पर हैं। ठीक है, शुक्रिया उस्मान अंकल। चलो ठीक। आप लोग अभी तक खाने पर नहीं बैठे क्या? मैं तो ये सोचकर जल्दी कर रही थी कि मैं लेट हो गई। बहू की तशरीफ लाने का इंतजार कर रहे हैं अब तक। चलो, मुझे ताशकरानों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन लाले तो अभी एक अलगाज है, अगर वो खुद ऐसा समझती हो तो। अम्मी, लाले काफी थकी हुई है, वो मुंह हाथ धोकर आती है, तब तक आप लोग प्लीज शुरू करें। ओहो बेटा, मत करो ये खुदा के वास्ते, इतनी देर में तो आदमी 40 दफा नहा लेता है। अब ये कहाँ जा रहा है? शर्मीन, लाले अपने कमरे में है? मालूम नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग यास्मीन। गुड इवनिंग चिनार। लाले को देखा ऊपर? नहीं देखा। उठो बेटा। ये शायद होश में आ रही है। लाले, क्या हुआ है मुझे? तुम बेहोश हो गई थी बेटी। लेकिन फिक्र मत करो, उस्मान ने तुम्हें पकड़ लिया था। चलो थोड़ा अपने आप को संभाल लो। चलो आहिस्ता। चलो आहिस्ता। चलो आओ। बेटी, अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। जरूरत नहीं। लाले, हाँ ज़मरुद मैडम, लाले को देखा है आपने? हाँ, मैंने वो नहीं देखा, हम पूरा दिन वर्किंग रूम में मीटिंग कर रहे थे। हमें कुछ चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी था। कहाँ चली गई वो? जब मैं घर आया था तो मैं उसके कमरे में गया था, हम खाने का प्लान बना रहे थे, अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो बाहर निकली होगी, तुम फिक्र मत करो, आ जाएगी। इस वक्त? एनीवे, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ। मेरी सबसे वैल्यूएबल चीज मेरे पापा थे उस्मान अंकल, जिन्हें मैं सबसे करीब समझती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम ने मेरे पापा को मौत के मुंह में धक्का दे दिया। बेटी जरा रुको, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे के बाप ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? क्यों झूठ बोला मुझसे? मैं ये कैसे खेल में हूं उस्मान अंकल? इसका सबब क्या है आखिर? क्यों इतना झूठ? क्यों 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 क्यों? हाय, ये लड़की कहाँ खो गई? इकराम प्लीज कुछ करो। जरा तुम उसे कॉल तो करो। मिस्टर उस्मान ने कॉल की थी। कमाल का असिस्टेंट उस्मान? हाँ वही। इतनी रात में उसने क्यों कॉल की होगी? दाल में कुछ काला है, लेकिन देखते हैं, पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर उस्मान, आपने कॉल की थी? जी ज़मरुद मैडम, थोड़ी देर पहले कॉल की थी मैंने, लेकिन हम बात नहीं कर पाए थे। आपको खबर मिल गई? किस बारे में खबर मिल गई मुझे? यास्मीन ने नहीं बताया क्या? यास्मीन आखिर क्या कहने वाली थी मुझसे? लाले बेहोश हो गई थी, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं घबरा गया था, फौरन आपको कॉल कर दी। कैसी है वो? अभी ठीक है क्या? फिक्र मत करें, ठीक है। कहाँ हैं आप लोग? कंपनी में है क्या? जी नहीं, मेरे घर पे। क्या काम हो सकता है लाले का वहाँ? ज़मरुद मैडम, अगर हम फोन पे बात ना करें तो वो बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मिस्टर उस्मान, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। इकराम, मैं फौरन मिस्टर उस्मान के पास जा रही हूँ।
जमरुद मैडम ना हो। लाले को देखो। ठीक है। हेलो लाले, अब कैसी है? ठीक है? ठीक है, वो होश में आ गई है। अंदर आ जाओ, वो पीछे वाले कमरे में है। यास्मीन वहाँ पहुँच गई। इकराम तुम यहाँ सब मैनेज कर लेना प्लीज। लाले क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों बेहोश हो गई? लाले बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी तुम मेरी जान? उस्मान अंकल, कम से कम आप ही बोलें क्या हुआ लाले को? क्यों है ये यहाँ? सब झूठ था यास्मीन, बहुत ही बड़ा झूठ। क्या मतलब है इसका? चिनार का इश्क, हमारी शादी, मॉम की बातें, हर चीज यास्मीन, हर चीज। तुम क्या कह रही हो लाले? मॉम की बात पर तो मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन चिनार के साथ क्या हुआ? सबने मुझे थ्रेट किया, मेरे साथ खिलवाड़ किया। पापा की मौत का जिम्मेदार चिनार और मॉम है, और उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई यास्मीन। क्या? वो भी मिलकर। लाले क्या तुम वाकई जानती हो तुम क्या कह रही हो? आपके हाथ में बरकत हो। शुक्रिया। बोन एपिटेट। हमारे टेबल की बरकत अब भी बाकी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारा सुकून चला गया है, और तो और हमारी तहजीब को भी बर्बाद कर दिया है। देख लो, वो अनोखी लड़की अब भी नहीं आई। चिनार अपनी बीवी तक नहीं पहुंच पा रहा। किसे पता है ये फिर से क्या हुआ है। मेरे इस लाडले बेटे ने 2 लुकमे भी नहीं खाए। जब से उसकी शादी हुई है तब से देखो कितना दुबला हो गया है। क्या तुमको पता है वो सूख के कांटा हो रहा है? ना ही उसकी खुराक रही है और ना ही उसकी भूख। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बोलें। कामयाब लोग शादी करते हैं, मोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है उनका, और हमारा वाला अब भी वहीं टिका है। ओहो, मैं भी किससे क्या कह रही हूँ। अल्लाह के वास्ते तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ये कैसी बात है इकबाल मैडम? मुझे क्यों अबाल में डाल रही हैं? मेरी क्या खता है? तुमने कहा था ना कि तुम जमारत को जेल में डलवाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया तुमने। आइंदा जो काम नहीं कर सकते उसका दावा भी मत करना नजीब। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा? वाज़ेह ही था कि वो किसी मकसद की वजह से तुम्हारे पीछे है। तुम पर पहले ही दिन इतना आशिक हो जाना, तुम्हें उस अजीब से गांव में ले जाकर शादी करने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह, और ऊपर से वो इत्तेफाक कि पापा की तरह तुम्हें मेरी लाले कहकर मुखातिब करना। मुझे तो पहले से ही बिल्कुल यकीन नहीं था इस सिंड्रेला जैसी फेरी टेल पर। ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा थी कि मैं चिनार को पसंद नहीं करती हूँ। देखो, देखा ना तुमने? झूठा प्यार, वो तुम पर कभी भी आशिक नहीं हुआ था। ये प्यार ही उसका सबसे बड़ा झूठ था। यास्मीन, जो भी हो अब तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्या चुप हो जाओ लाले? इन लोगों ने हमारे पापा को मारा और उसके बाद जैसे ये काफी नहीं था, फैमिली में घुस गए, इसलिए कि हम एक बड़ी फैमिली हो जाए, और एक हम हैं कि बेवकूफ ही बनते चले गए। लाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिनार ने तुम्हें करीब लाने के लिए हमारी पेंटिंग खरीदी हो? क्योंकि हर चीज ऐसे ही शुरू हुई थी। हाँ, हो सकता है ऐसा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इन्होंने सब कितने पक्के तरीके से प्लान किया हुआ था। मैं कितनी अंधी थी। ऐसा लगा था कि बाबा के बाद चिनार मेरे अंदर के खालीपन को दूर करेगा।
यास्मीन, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे ख्याल से लाले तशकरान से उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तुम चिनार के सामने जाओ ना और एक एक करके हर चीज उससे पूछो और सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने के बाद उस आदमी से तलाक ले लो, जितनी जल्दी हो सके, समझी? और उसके बाद उसके बच्चे को अबॉर्ट कर दो। तुम हमारे पापा के कातिल के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती लाले। हेलो यास्मीन, कैसी हो? ठीक। यास्मीन, मेरी अभी तक लाले से बात नहीं हुई और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं बिजी होगी। अगर मेरी बात हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हस्बैंड था तुम्हारा, मैंने सोचा कि तुम उसका स्टेटमेंट फेस टू फेस लो, इसलिए फोन नहीं दिया था। ठीक है, तो तुम क्या करोगी लाले? मैं जाकर हिसाब पूछूंगी। अभी चलते हैं यहाँ से। चलते। ज़मुर्रत 2 दिन के बाद सलाखों के पीछे होगी। कैसे होगा ये काम? मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। आपको मालूम है कि ज़मुर्रत मैडम पुरानी एंटीक चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। जाहिर है इन लोगों ने घर को छत तक अजीबोगरीब चीजों से भर रखा है। तो चिनार भी ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेता है। खुदा के लिए बेइज्जती तो मत करो, मेरे बेटे को उस औरत के साथ तो मत जोड़ो। क्या मैंने ऐसी कोई बात कही आपसे? हमें पसंद नहीं भी आ रही है तो भी चिनार और ज़ुमरुद की ये पार्टनरशिप हमारे काम को बहुत फायदा पहुंचाएगी। कैसे फायदा पहुंचाएगी? कल मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो खुद एक ऑक्शन करने वाला है। सिर्फ ज़मुर्रत के लिए स्पेशल एग्जीबिशन की जाएगी। उस औरत का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मगर उसे फायदा पहुंचाने के लिए तो मुसलसल कुछ न कुछ किए जा रहे हो। पूरी बात तो आप सुनती नहीं है इकबाल मैडम। ज़मुर्रत मैडम जब स्पेशल एग्जीबिशन में जाएंगी तो उनके पास कुछ गैर कानूनी चीजें भी होंगी वहां, ऐसी वैसी वैल्यूएबल चीजें भी नहीं, लेकिन उसे कैरी करना भी लीगल नहीं। और उसे देखते ही ज़मुर्रत के मुंह में पानी भर आएगा। लालच में आकर जब वो अपने हाथ में चीज लेना चाहेगी तो तुम पुलिस के साथ उसकी गुड्डी पकड़कर उसे जेल ले जाओगे? बिल्कुल ऐसे ही इकबाल मैडम। ठीक है, मगर ज़मुर्रत को इस सीक्रेट ऑक्शन में जाने के लिए तुम तैयार कैसे करोगे? आप बिल्कुल फिक्र ना करें इकबाल मैडम, इसके बारे में मैंने सोच लिया है। इंशाअल्लाह नजीब, इंशाअल्लाह। लाले, स्वीटी, क्या तुम ठीक हो मेरी जान? मत छुओ मुझे अपनी बेटी भी मत कहें, क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती हैं। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम लाले? मेरी इस तरह बात करने की वजह जानती हैं आप? बहुत बड़ी झूठी है, सिर्फ झूठी। लाले, लाले, खेल खत्म हो गया, आप अपना मास्क उतार सकती हैं। हमने पापा की खुदकुशी को सॉल्व कर लिया है। बाबा आपकी वजह से मरे हैं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? ये सब झूठ है। अब बहुत हो गया। बाबा को आपके और शफीक के रिलेशन का पता लग गया था।